इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट साइंस मॉनिटर आया है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा नहीं बड़ा आर्टिकल है। यहाँ पे बात ये कही जाती है आर्टिकल 45 आपको अच्छी तरह से पता है ये आर्टिकल क्या है। आप रिवीजन समझ सकते हो इसको। प्रेसिडेंट जो है समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत करेंगे, ऐसे समय पर आहूत करेंगे जैसे वो उचित समझे, लेकिन किन्हीं दो सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में है? 85 के सब क्लॉज 1 में। और आर्टिकल यहाँ पर इसी 85 के अंदर ही राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों के सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा भंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एक प्रोरोगेशन है, एक डिसॉल्यूशन है। ये कौन करता है? ये इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये जरूर ध्यान रखना। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये कंटेक्स्ट क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। असल में हमारे ओशियन के अंदर, महासागर के अंदर बहुत सारे नमक है हर कोस्टल रीजन पे। असल में वो जो फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले जो नमक तैयार करते हैं, अब आपको पता है कि बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं, मैरीन पॉल्यूशन, ये पॉलीथीन वगैरह जा रहे हैं। तो जो साल्ट बनाया जाता है उसमें भी नमक की मात्रा फाइबर के रूप में किस तरह से मिलती है? पॉलिस्टर के रूप में, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट के रूप में, पॉलीमाइड के रूप में, पॉलीइथिलीन के रूप में, पॉलीस्टाइरीन के रूप में। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ हल निकाला है। यही कंटेक्स्ट है, यही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो थोड़ा सटर में ध्यान रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। 2008 में अक्सर आपने पढ़ा होगा, 2008 में हिमाद्री हमने बनाया था। कहाँ पे? आर्कटिक में। ये इस तरह की बातें हैं यहाँ पर। एक्चुअल में आर्कटिक काउंसिल में भारत एक ऑब्जर्वर स्टेट है। आपको बस ये ध्यान रखना है। और कुछ है क्या इसके अंदर? चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जाए तो जो बेनू जो एस्ट्राइड है, इसके ऊपर ओसरिस गया था, आपको याद हो तो। ये जो कुछ मलबे वगैरह होते हैं उनका नमूना लेकर वापस आ रहा है और 2023 तक ये वापस आएगा लेकर। वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की नज़र इसके ऊपर लगी हुई है। जल्दी से जल्दी सही सलामत ये वापस आए तो इस पर रिसर्च वगैरह हो सकता है। बस एक रिकॉलिंग है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, ये वही सारी बातें हैं, सेम बातें कही हुई हैं। प्रशांत महासागर में अभी एक लेटेस्ट जो है सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि पैसिफिक ओशन में सबसे गहरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया तट के लगा जावा ट्रेंच है, जो पहले भी था और आज भी है। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे है। एक और बात है, ये जो अटलांटिक ओशन है अपना, यहाँ पर क्या है? सबसे डीपेस्ट पॉइंट प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। कहाँ पे? अटलांटिक में। दूसरा पॉइंट हो गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट महासागर के हिसाब से। नेक्स्ट बात की जाए तो यह टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण मूवमेंट होता है और ये बदलता रहता है ये चीज़ें। एक छोटी सी और न्यूज़ है जो रेडियो की है, इसको भी देख लेते हैं। असल में समुद्री तूफ़ान एक आया है, स्टॉर्म आया, इसका नाम रखा गया है ताउते। आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। ये ताउते कहाँ आ रही है? अब महाराष्ट्र के आसपास बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस ताउते बे ऑफ बंगाल या फिर अरबियन सी, तो अरबियन सी कॉमन है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।